नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। देखिए, लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और अब बहुत सारे दलों ने अपने जो भी उम्मीदवार हैं उनके नाम आगे कर दिए हैं, लेकिन वही कुछ दल ऐसे भी हैं जो भी धीरे धीरे नाम आगे कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी सीटों पर नामांकन भी हो चुका है। इसी बीच एनडीए को एक और झटका देते हुए या फिर एक सरप्राइज देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने हिस्से में आई 26 सीटों में से 3 सीट को वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी को दे दी है। आपको बता दें कि वीआईपी जो है पहले एनडीए गठबंधन का साथी हुआ करता था, लेकिन शायद लोकसभा चुनावों में एक भी सीट ना देने के कारण वो एनडीए से नाराज चल रहे थे और वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी जी वो शायद नाराज चल रहे थे और अचानक से खबरें आती हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने 3 सीटों में गोपालगंज, मोतिहारी और सबसे महत्वपूर्ण सीट झंझारपुर, इन 3 सीटों को वीआईपी के झोले में डाल दिया है। अब झंझारपुर को मैंने महत्वपूर्ण सीट क्यों कहा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले जैसा कि आपको याद होगा हमने खबर किया था और आपको दिखाया भी था कि देवेंद्र प्रसाद यादव जो कि झंझारपुर से लगभग 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, उनके समर्थक कल राबड़ी देवी के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने राबड़ी देवी और लालू यादव को भगवान भी बना दिया और ये मांग करने लगे कि हमारे समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद यादव को वहां से टिकट दी जाए। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें आश्वासन भी दिया, लेकिन ये कैसा हित का फैसला है जो कि अपने भक्तों की ना सुन करके दूसरे पार्टी की झोलियों में ये तीनों सीट डाल दी। खैर, ये तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया होगा इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट बनाया है और इन तमाम सवालों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बुलेट रिपोर्टर पल्लवी रंजन। तो मैम, सबसे पहले तो यही सवाल है कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले राबड़ी देवी आवास के बाहर देवेंद्र प्रसाद यादव के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और अपने नेता को सीट दिलवाने की मांग कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव और शायद तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे, जैसा सूत्रों से हमें पता चला। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र प्रसाद यादव जी से हमारी लगातार बातचीत जारी है और 1-2 दिन में हम आपको क्लियर कर देंगे और 1-2 दिन में जो भी फैसला होगा आपके हित में होगा, आप तैयारी करें क्षेत्र में जाके। तो ये 1-2 दिन के भीतर में ऐसा क्या हो गया कि उनके हित का फैसला किसी और के हित में चला गया? देखिए, ये राजनीति है। पहली चीज तो यहाँ कुछ भी संभव है और दूसरी चीज हम बात करें, कोई भी पार्टी अगर कहीं किसी को मौका देती है तो आपको 1 बार मौका देगी, 2 बार मौका देगी, किसी दूसरे को भी मौका देना चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं तेजस्वी जी ने ये चीज चुना है कि मुझे वहां से किसी और को देना चाहिए, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के सीट दिया होगा वीआईपी को। जो अगर उन्होंने झंझारपुर दिया है तो सोच समझ के उन्होंने दिया होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो झंझारपुर का जो सीट है वहाँ ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, वो ब्राह्मण वहाँ है, ब्राह्मण लगभग वहाँ 2.5 लाख के आसपास ब्राह्मण है। अगर हम यादव की बात करें, युद्धवंशनी की बात करें, तो वहाँ पे लगभग 2.25 लाख के आसपास में यादव है वहाँ पे। हम मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम लगभग वहाँ पे 3 लाख के आसपास में है। बाकी अन्य कास्ट की हम बात करें, जो अन्य बिरादरी से आते हैं, वो लगभग 1.5 लाख के आसपास वहाँ पे हम बात करें झंझारपुर में अन्य जाति से लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हिंदू जातियों में देखा जाए तो वहाँ ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र जो है हमारा वहाँ पे झंझारपुर आता है। अगर हम झंझारपुर में भी बात करें ब्राह्मण से, तो वीआईपी अगर ये सोचेगी कि हम किसी ब्राह्मण को वहां से दें, तो राजीव मिश्रा जी, आई थिंक जो हम लोगों को लग रहा है, अभी हम लोग जो अनुमान लगा सकते हैं, राजीव मिश्रा जी को वीआईपी एक अपना मौका दे सकती है। इस वजह से भी, बिकॉज ऑफ दैट कि वहां से हमारे 14वें मुख्यमंत्री बिहार के जगन्नाथ मिश्रा जी वहीं से सांसद रहे हैं। वहां से उन्होंने विधायक का भी चुनाव लड़ा है, लगातार 7 बार वो चुनाव जीत चुके हैं वहां से। और वहां पे अपना एक जो पूरी फैमिली की जो कही जाती है कि उनके फैमिली से अगर हम बात करें, खुद डॉक्टर राजीव मिश्रा भी, अगर हम लोग अनुमान जो लगा रहे हैं, डॉक्टर राजीव मिश्रा हो सकते हैं वहां से चुनाव लड़ लें, क्योंकि वीआईपी के ही बहुत महत्वपूर्ण फेस हैं वो। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में जरूर हो सकता है कि वीआईपी अगर वहां से दे सकती है तो राजीव मिश्रा उसके लिए एक अच्छे ऑप्शन में से आ सकते हैं। अगर वीआईपी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बारे में सोचे तो वो चीज। अगर हम बात करें, वहीं गौरी शंकर जी हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी की फैमिली से आते हैं, नीतीश जी हैं,
वो भी जगन्नाथ मिश्रा जी की फैमिली से आते उनके हैं। पुत्र हैं नीतीश मिश्रा। जी, उनके पुत्र हैं, वो सब भी यहाँ जगन्नाथ मिश्रा जी के यहाँ से आते हैं। तो जो झंझारपुर सीट है वो जो ब्राह्मण है उनके लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट रहता है कि वो एक आते जा रहा है कि उनकी फैमिली जब वहां से चुनाव लड़ी है तो वो जीतते ही आ रही है। तो एक जो अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि राजीव मिश्रा जी वहां से सीट अगर उनको मिले तो वो निकाल सकते हैं, इसलिए तेजस्वी जी हो सकता है कि झंझारपुर सीट वीआईपी के झोली में दिए हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने भी समीकरण देखा है वहां का। बिल्कुल, अगर और हम किसी भी पार्टी की समीकरण को देखें तो कोई भी पार्टी यूं ही किसी को सीट देती नहीं है। उन्होंने भी जरूर कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी किया होगा, इसकी वजह से वो झंझारपुर का जो सीट है वीआईपी के झोली में मिली है। लेकिन देवेंद्र प्रसाद यादव भी वहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं और वहां से काफी समर्थक भी हैं उनके। तो फिर भी अगर देवेंद्र प्रसाद यादव जी को टिकट ना देकर अगर दिया जा रहा है तो क्या तेजस्वी जी ने आखिर ऐसा दिमाग लगाया हो? जी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। देखिए, सवाल उठने की बात नहीं है। 5 बार आपको मौका मिला ना, आपने लोगों के लिए काम किया, तो अब दूसरे किसी को भी एक बार मौका देके देखिए ना, हो सकता है वो वहां से और भी अच्छा काम करे। क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बिहार के सीएम रह चुके हैं। तो उनके फैमिली से जो आएगा और उनके बारे में हर कोई जानता है, वो किसी से डरते नहीं थे और वो बेबाक हर चीज काम किया करते थे और कराया करते थे। तो ऐसे लोगों को एक बार मौका मिले तो जरूर बिहार जो हमारा प्रगति पे पहुंचेगा। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा वैसे नेता थे जो कि केंद्र में अपनी ही सरकार को गलतियों पे लताड़ने वालों में से बिल्कुल बिल्कुल। और जगन्नाथ मिश्रा जी बात करें, अगर हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, ये भी एमिटी ग्रुप के भी सीईओ हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर की उपाधि है, उन्होंने पीएचडी करा है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, पत्रकारिता से रहे हैं, वो विदेश से वो पढ़ाई करके आए हैं। बिहार में आके वो चाह रहे हैं कि हम अपने बिहार को अगर सुधारें, तभी तो वो वीआईपी पार्टी में जुड़े हैं। कोई भी क्यों पार्टी में जाएगा, वो एमिटी ग्रुप के सीईओ हैं, वो अच्छा वहां भी कर रहे हैं। तो एक जरूर हो सकता है कि अगर वीआईपी में वो जुड़े हैं तो झंझारपुर सीट उनके लिए एक महत्वपूर्ण हो तो सकता कहीं ना है। कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि वो इतने पढ़े लिखे आदमी है और यहाँ से उन्होंने बाहर से भी डिग्रियां ली है और पीएचडी कर चुके हैं, फिर भी अगर वो वीआईपी पार्टी में आती हैं, क्योंकि वीआईपी पार्टी क्षेत्र अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार क्षेत्र में भी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, फिर भी उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार नहीं है कि हमें बड़ा पोस्ट लेना है या फिर आगे करना है, आगे का करना है। उनके मन में ऐसा विचार हो सकता है कि हमें बस जनता के लिए काम करना है, चाहे जहां से भी मौका मिले। बिल्कुल, आप हमारा पहले, मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर राजीव मिश्रा से हमने पहले इंटरव्यू जो लिया था, उनसे जो हमने बात किया था उसमें उन्होंने क्लियर किया था, मुझे बिहार को आगे बढ़ाना है। मैं अभी राजनीति में उस तरीके से नहीं आना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे बिहार को बढ़ाने का एक मौका मिले, मैं उस लेवल से पहुंचूं, तो मैं बिहार को जरूर कंपेयर करना चाहूंगा अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से। मेरा बिहार क्यों पीछे रहे किसी चीज से। तो एक हो सकता है कि अगर ये तेजस्वी जी ने ये चीज सोच के वीआईपी के झोली में सीट दिया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन बात आप कर रही हैं ब्राह्मण सीट, ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है वो, लेकिन अभी जो देखा जाए तो 2014 में वो सीट जो है बीजेपी के पास थी और जेडीयू भी वहां पे चुनाव लड़ी थी 2014 में, लेकिन वो हार गई थी। उसके बाद फिर 2019 में जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो रामप्रीत मंडल, जो कि शायद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उन्होंने लगभग 57% मतों से वहां जीत हासिल की। तो फिर ये समीकरण कहाँ पे बिगड़ता है? देखिए, ये समीकरण बिगड़ता कहाँ है, हम आपको बताएं कि ये अति पिछड़ा, मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है वो अति पिछड़ा से आती है। उसमें एक जान डालने वाले व्यक्ति हैं राजीव मिश्रा जी। अति पिछड़ा का तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मुकेश सहनी जी का पार्टी है, तो वीआईपी पार्टी है वो अति पिछड़ा की है। बाकी अगर हम बात करें, ब्राह्मण है, वहां पे ब्राह्मण है, भूमिहार है, फिर आप आइए राजपूत हैं, तो ये लोग कुल मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास सी आ जाते हैं। फिर अगर हम वही बात करें यादवों के, तो यादव वहां पे लगभग 2.25 लाख के आसपास है। तो आरजेडी और वीआईपी तो अभी गठबंधन में है ना, तो अगर बात करें ब्राह्मण का तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, राजीव मिश्रा के नाम पे मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि वो जगन्नाथ मिश्रा जी की फैमिली से आते हैं। ठीक है, ये भी दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे समीकरण जोड़े तो यादव जो है आरजेडी के खेमे से वोट देगी। अगर मुस्लिम की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि मुस्लिम वोट जो भी है वो आरजेडी के खेमे में ही आता है। तो ये
कुल समीकरण जो आ रहा है, तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है ब्राह्मण को अगर मिले तो वो सीट उनके पास जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही हैं कि जो भी वहाँ जातियों की समीकरण है उसमें वीआईपी पार्टी जो है वो सटीक बैठती है अगर राजीव मिश्रा को ब्राह्मण सीट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर राजीव मिश्रा को दिया जाए तो ब्राह्मण इसलिए भी वोट करेंगे कि वो ब्राह्मण है। हाँ। दूसरा, वो एक समाजवादी नेता के घर से आते हैं। उसके बाद फिर खुद वीआईपी पार्टी अति पिछड़ों की पार्टी है, तो अति पिछड़ों का वोट उनको जाएगा ही। और रही बात यादवों की, तो ऐसा माना जाता है कि बिहार में यादव और मुस्लिम यानी कि एमवाई समीकरण ज्यादातर आरजेडी का समर्थक है, तो उनका वोट राजीव मिश्रा को जाएगा ही। और फिर अति पिछड़ों की पार्टी के नाते मुकेश सहनी के नाम पे वोट मिलेगा ही। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि ये रणनीति है कि रामप्रीत मंडल को जो 57% वोट मिले थे, तो ऐसा हो सकता है, तो हम नहीं कह सकते, तो जनता डिसाइड करेगी कि वो जितवाएंगे किसको। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ खेल गए हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो 57% वोट पिछले बार गिरे थे रामप्रीत मंडल को, अब शायद उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जी, सारे समीकरण तो हमने बताया आपको, हमने नोट किया है सारा समीकरण। इसके ऊपर जैसे ही कल घोषणा हुआ कि वीआईपी पार्टी अब महागठबंधन में जुड़ चुकी है, उसके बाद हमने रिसर्च किया, और रिसर्च से ये चीज जरूर, क्योंकि वीआईपी में अगर कोई महत्वपूर्ण चेहरा अगर फेस की हम अगर बात करें, शुभम, तो जगन्नाथ मिश्रा जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा, तो उनके फेस वैल्यू पे वो सीट जा सकती है। ये समीकरण देखा जा सकता है, हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ये समीकरण वहां पे हमारे अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। खैर, हमारे अनुसार तो यही समीकरण सही बैठ रहा है कि अगर वीआईपी को ये सीट दिया गया है, तो हो सकता है कि इस बार अति पिछड़ा समाज से किसी को टिकट ना दे करके इस बार फिर से एक ब्राह्मण को वहां से टिकट दिया जाए। क्योंकि जैसा कि वहां के जाति समीकरण में अगर हम आते हैं, तो सब हिंदू में अगर देखा जाए तो हिंदू में सबसे ज्यादा वहां पे ब्राह्मण की जनसंख्या है, उसके बाद फिर यादवों की है, और फिर मुसलमानों की है, उसके बाद फिर अति पिछड़ों की है। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ना शुभम, तो 3 लाख मुस्लिम है वहां पे, 3 लाख मुस्लिम, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद वहां पे यादव हैं। तो फिर तो ये क्लियर हो गया ना कि 3 लाख मुस्लिम वोट तो आरजेडी की तरफ में से अगर 80% भी देख ले तो आरजेडी को जाएगा ही, यादवों का वोट तो जाएगा ही जाएगा आरजेडी के नाम पे, महागठबंधन के नाम पे। और क्योंकि तेजस्वी यादव का समर्थन है, और ये सीट क्योंकि था तेजस्वी यादव को लोग देखना पसंद कर रहे हैं ना अभी। और जितने युवा है उनका कहना है कि बिहार में हो गया भाई, अब बहुत दिन आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप घर पे बैठिए, आराम करिए, आपकी रिटायरमेंट की टाइम आ गई है। सरकार भी 60 साल में रिटायरमेंट दे देता है, आपका उम्र हो चुका है, आप रिटायर होके घर बैठिए, आप किसी युवा को दीजिए। तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव जो है एक युवा नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो विवाद उठ रहे थे कि कांग्रेस को इस बार सिर्फ 9 सीट देकर के उनके साथ अन्याय किया गया है, तो अब लग रहा है कि अन्याय नहीं, तेजस्वी यादव ने ये 3 सीट पहले से ही रिजर्व करके रखे थे ताकि समय आने पर जो है इसकी घोषणा कर सके, ताकि एनडीए को जो है दोबारा से चाल चलने का कोई मौका नहीं मिला। क्योंकि जैसा कि आप देख सकती हैं मैम कि एकदम जब सारी एनडीए ने अपने पूरे कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद तेजस्वी यादव ने ये खेल खेला है। इन्होंने खेल नहीं खेला, बम्प हो रहा है बिहार के लिए, हो रहा है बिहार में। तो ये बहुत बड़ा एक गेम हो सकता है शुभम, आप शायद अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन अनुमान तो ये लगाए जा रहे थे कि पशुपतिनाथ पारस की नाराजगी जो थी, तो पशुपतिनाथ पारस जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए, और जो शांत बैठे रहे मुकेश सहनी, वो उधर चले गए। कहते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। ये यहाँ पे आके बहुत सटीक साबित हो रहा है। गरज रहे थे वो, बरसे नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो ये एक ऐसे ही कोई कहावत नहीं कही जाती है, ये बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे एनालिसिस और हमारे विश्लेषण के अनुसार तो यही मालूम पड़ता है कि इस बार तेजस्वी यादव जी ने ऐसा दाव खेला है कि शायद एनडीए को वो लटका दे। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने जो हुंकार भरी थी अपने जन विश्वास महारैली में, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस बार एनडीए को बिहार में रोक देना है। खैर, बिहार में ही नहीं, राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एनडीए को बिहार में ही नहीं पूरे भारत में रोक देना है। अब देखते हैं कि जो चाल तेजस्वी यादव ने चली है वो कहाँ तक सटीक बैठती है। अब तो ये जनता पे निर्भर करता है, और
चुनाव के बाद तो ये 4 जून को पता चल ही जाएगा कि जो तेजस्वी यादव ने ये गेम खेला है या ये जो बम फोड़ा है इसका धमाका कितना बड़ा होता है। खैर, आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे निष्कर्ष भारत खबर, हमारी निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।